Hello dear students, so welcome to my channel Academy Villa. I am Ashutosh Kumar and I am here with the 14th chapter of class 8th English book, that is She Lived Her Dream. चलिए, तो इस चैप्टर का जो नाम है, जो 14वां चैप्टर है जिसका नाम सी लिव्ड हर ड्रीम, एक औरत के बारे में है जिसकी जो जो सपना था जिसका जो सपना था उसने उसको जिया. लिव्ड मतलब जीना, उसको अपने जीवन काल में उसको धारण करके और उसको पूरा करना. सी लिव्ड हर ड्रीम मतलब उसने अपने स्वप्न को जिया. अब देखिए क्या पढ़ते हैं, कौन है वो, सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे. वार्मर पढ़ते हैं. वीमेन आर श्योरली प्रोग्रेसिंग इन इंडिया. जो औरतें हैं निश्चय ही, श्योरली मतलब निश्चित रूप से, प्रोग्रेसिंग इन इंडिया जो भारत है उसमें प्रोग्रेस कर रही हैं आज के युग में. दे आर नॉट ओनली बिकमिंग इंडिपेंडेंट, वो बस आज़ाद ही नहीं हो रही हैं, बट ऑल्सो ट्राइंग टू ब्रिंग अबाउट अ पॉजिटिव चेंज इन सोसाइटी. उसके साथ ही वो क्या कर रही हैं, एक पॉजिटिव चेंज ला रही हैं, एक सकारात्मक बदलाव ला रही हैं समाज में. सच वीमेन, इस तरीके की औरतें जो हैं, आर एवरीवेयर इन आवर कंट्री, हमारे देश में हर जगह हैं. फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक, इस तरीके की औरतें हर जगह हैं. हैव यू हर्ड और रीड अबाउट एनी सच वीमेन? क्या आपने ऐसे औरत के बारे में कभी पढ़ा है? डू यू नो हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? क्या आप जानते हैं कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? यही सब बातें हैं, आप डिस्कस करें स्टूडेंट्स, और फिर हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में. चलिए. द होल वर्ल्ड वॉज एक्साइटेड. एक्साइटेड मतलब उत्सुक. द होल वर्ल्ड वॉज एक्साइटेड एज कल्पना चावला वॉज टू रिटर्न फ्रॉम द स्पेस. पूरी दुनिया इस बात से बहुत ही उत्सुक थी कि जो कल्पना चावला है वो स्पेस यानी कि अंतरिक्ष से जाकर लौटने वाली थी, रिटर्न लौटने वाली थी. उस समय पूरा देश बहुत ही उत्सुक था, एक्साइटेड था. पीपल वेर प्लानिंग टू सेलिब्रेट हर रिटर्न ऑन February 2003. जो लोग थे पूरे देश में वो प्लान कर रहे थे सेलिब्रेट मतलब जश्न मनाने की, जब वो फरवरी 2003 में रिटर्न होके आएगी. बट द रिटर्न नेवर हैपेंड. लेकिन उनका आना कभी पॉसिबल ही नहीं हो पाया, संभव ही नहीं हो पाया. एज द कोलंबिया शटल ब्रोक अपार्ट जस्ट 60 मिनट्स बिफोर इट वॉज टू लैंड इन फ्लोरिडा. देखिए फ्लोरिडा एक जगह का नाम है. सो बताया जा रहा है कि सभी लोग उत्सुक थे कल्पना चावला की रिटर्निंग पे, कि वो आएगी स्पेस से, हम जश्न मनाएंगे. लेकिन ऐसा कभी नहीं हो पाया. और कोलंबिया शटल जिससे वो गई थी, शटल यानी कि जो स्पेस शिप होती है ना जिसमें बैठ के जाया जाता है अंतरिक्ष में, उसको शटल बोलते हैं. तो उस शटल से वो आने वाली थी, लेकिन वो शटल 16 मिनट की दूरी पे था. जब वो ज़मीन को टच करता उससे पहले ही वो क्रैश हो गया फ्लोरिडा में, जहाँ फ्लोरिडा में वो लैंड करने वाला था. मैनी होप्ड फॉर अ मिरेकल, मतलब चमत्कार. सब ये चमत्कार को देखना चाह रहे थे, आस लगा के बैठे थे सब कि ये चमत्कार ही होगा जब कोई अंतरिक्ष से रिटर्न आएगा, है ना. अलास मतलब ये तब बोलते हैं जब दुख भरा समय हो, उस समय हम बोलते हैं अलास. कल्पना डाइड आफ्टर स्पेंडिंग अ मंथ इन द स्पेस. जो कल्पना थी, कल्पना चावला, वो मर गई 1 महीने स्पेस में गुजारने के बाद. ट्रैवलिंग ओवर 6.5 मिलियन माइल्स इन स्पेस. उन्होंने 6.5 मिलियन मील की जो दूरी थी वो स्पेस में पूरी की थी. एंड इन 252 ऑर्बिट्स. ऑर्बिट्स का मतलब होता है जो चक्कर लगाना होता है ना ऊपर अंतरिक्ष में, वो है. उन्होंने 252 बार चक्कर लगाए थे ऑर्बिट्स में. सी नॉन दिलेस लिव्ड हर ड्रीम मतलब उन्होंने, ऐसा तो कुछ नहीं है कि उन्होंने अपनी लाइफ को नहीं जिया, वो फिर भी हम यही कहते हैं कि उन्होंने अपने जो सपने थे उसको उन्होंने जिया. भले ही वो ज़मीन पे दोबारा रिटर्न नहीं हो के आ पाई, लेकिन उन्होंने अपने सपने को जिया.
कल्पना चावला वॉज बॉर्न इन ए स्मॉल टाउन करनाल इन हरियाणा। हरियाणा जो स्टेट है, राज्य है, उसके एक करनाल जगह पे इनका, छोटे से शहर में इनका जन्म हुआ था कल्पना चावला का। इन ए ट्रेडिशनल मिडिल क्लास फैमिली, ट्रेडिशनल मतलब पारंपरिक, है ना, पुराने ज़माने के जैसा, ट्रेडिशनल मिडिल क्लास फैमिली में इनका जन्म हुआ था। द यंगेस्ट ऑफ 4 चिल्ड्रन, 4 भाई बहन थे, उनमें से सबसे छोटी थी कल्पना। स्टडीड एट टैगोर स्कूल, वो टैगोर स्कूल में अपनी पढ़ाई पूरी की थी। बट वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन, वो बाकी के 3 लोगों से बिल्कुल अलग थी। हर लव फॉर द स्काईज एंड स्पेस बिगन व्हेन शी वॉज अ लिटिल गर्ल इन हरियाणा। उनका जो प्यार था, स्नेह था आसमान और जो अंतरिक्ष के प्रति, वो बहुत जब छोटी एज में थी तभी से था। हर स्कूल प्रोजेक्ट्स एंड पेपर्स वेयर अबाउट स्टार्स, उनकी जो उस समय की जो प्रोजेक्ट्स होते थे, जो उनकी जो भी उनके टास्क मिलते थे प्रोजेक्ट्स बनाने के, वो सारी चीज़ें स्टार्स से यानी कि तारों से रिलेटेड होती थी, प्लैनेट्स ग्रहों से रिलेटेड होती थी, और आउटर स्पेस जो अंतरिक्ष की चीज़ें होती हैं उनसे रिलेटेड होती थी। टीचर्स ऑफन फाउंड हर स्केचिंग एयरप्लेन्स, टीचर्स ऑफन मैंने प्रायः, जो शिक्षक होते थे उनके उस समय पे, वो प्रायः ये देखते थे कि उनकी जो स्केचिंग भी होती थी ना, स्केच करने का तरीका, वो उसमें भी एयरप्लेन्स एरोप्लेन्स की चीज़ों का जिक्र करती थी। इंस्टेड ऑफ प्लेइंग विथ हर फ्रेंड्स, बजाय कि वो अपने दोस्तों के साथ खेले, वो इन सब चीज़ों में संलग्न रहती थी। वाइल हर बिजनेसमैन फादर, उनके पापा जो बिजनेसमैन थे, फादर सपोर्टेड हर व्हेन शी ज्वाइन द फ्लाइंग क्लब, फ्लाइंग क्लब को ज्वाइन, फ्लाइंग क्लब मतलब जहाँ पे हमें ट्रेनिंग दी जाती है, आपको स्पेसशिप में कैसे जाना है, या फिर स्पेस में कैसे आगे की पढ़ाई होती है, स्पेस में जाने की जो भी पढ़ाई होती है, वो सब कुछ जानने के लिए क्लब्स होते हैं। तो फ्लाइंग क्लब का नाम का एक क्लब था, जिसमें उनके पापा जो कि बिजनेसमैन थे, उन्होंने उसको ज्वाइन करा दिया। ही वॉज शॉक्ड व्हेन शी चूज़ फ्लाइंग एज ए करियर, उसके पिताश्री बहुत ही स्तब्ध रह गए, बहुत ही अवाक रह गए जब उन्होंने ये देखा कि उनकी बेटी जो कल्पना चावला है, उसने अपना करियर, अपना जो भविष्य है वो एक फ्लाइंग के करियर में, यानी कि उड़ने की चाह रखती थी। ही वॉन्टेड हर टू बिकम ए डॉक्टर, उनका मन था, उनके पापा का मन था कि वो बनाए अपनी बेटी को क्या, एक डॉक्टर बनाए। कल्पना मैनेज टू विन ओवर हर फादर, लेकिन कल्पना जो थी अपने पिता के जिद के ऊपर जीत गई, है ना, जीत हासिल कर ली, क्योंकि उन्होंने अपने पिता को मना लिया कि मैं अपना करियर इस फील्ड में बनाना चाहती हूँ, अंतरिक्ष में जाने के लिए। एंड हर फैमिली टू बिकम पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज फर्स्ट वुमेन एरोनॉटिकल इंजीनियर 1982। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि हम पैक के नाम से जानते हैं, इस इंजीनियरिंग कॉलेज की वो पहली महिला एरोनॉटिकल इंजीनियर कहलाई 1982 में। एरोनॉटिकल इंजीनियर उनको बोलते हैं जो कि स्पेस से रिलेटेड स्टडीज़ करते हैं, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। हर पेरेंट्स वांटेड हर टू गेट मैरिड एंड सेटल डाउन, उनके पेरेंट्स चाहते थे कि वो शादी कर ले और जल्दी से जल्द सेटल हो जाए। सो दे स्ट्रांगली अपोज्ड हर व्हेन शी वांटेड टू गो टू द यूएस फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़। देखिए, पैक में तो उन्होंने इंजीनियरिंग कर ली जो कि ग्रेजुएशन होती है, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि जो ग्रेजुएशन के बाद की पढ़ाई होती है, जिसको हम एमटेक भी कहते हैं, मास्टर्स डिग्री लेना, तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जब वो कह रही थी अपने पिता से, अपनी फैमिली से कि मुझे यूएस जाना पड़ रहा है, तो उनके पेरेंट्स ने उनको मना किया कि नहीं जाओ, है ना, वो जाना नहीं देना चाहते थे। कल्पना वॉन अगेन, फिर से कल्पना की जीत हुई यहाँ पे, उन्होंने अपने माता पिता को फिर से मना लिया कि अब मैं जाऊँगी तो जाऊँगी, है ना। She got her master's degree from the University of Texas, Arlington, and a doctorate from the University of Colorado. तो ये सारे जगह के नाम हैं। इन सब जगहों से, जो टेक्सास बहुत ही नामी यूनिवर्सिटी है, वहाँ से उन्होंने क्या की, मास्टर डिग्री ली, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से उन्होंने मास्टर डिग्री ली, और डॉक्टरेट जो पढ़ाई होती है अब ये एमटेक के ऊपर भी होती है, यानी कि मास्टर डिग्री लेने के बाद अब पीएचडी होती है, जिसको हम डॉक्टरेट बोलते हैं। इसमें आपके नाम के आगे डॉक्टर का पदवी लग जाता है। तो उन्होंने डॉक्टरेट की जो पढ़ाई थी वो कहाँ से की, कोलोराडो से करी। इट वॉज देयर दैट शी मेट हर हस्बैंड, अब वो वही जगह था जहाँ पे वो अपने हस्बैंड से मिले, यानी कि वहाँ पे उनकी शादी हो जाती है। फ्रेंच फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर एंड एविएशन राइटर जीन पियरे हैरिसन, उन्होंने अंग्रेज से एक शादी करी जिनका नाम था जीन पियरे हैरिसन,
और वो जो थे वो फ्रेंच यानी कि फ्रांस के फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर थे। मतलब जो एरोप्लेन वगैरह उड़ाने या शटल उड़ाने की जो ट्रेनिंग जाती है, जो इंस्ट्रक्टर थे, उनसे इनकी मुलाकात होती है और उनसे उन्होंने शादी कर ली। आफ्टर डूइंग हर PhD इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग 1988, जब उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में PhD कर ली 1988 में, सी वर्कड एज ए रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा। नासा का नाम आप सबने सुना होगा, है ना। तो वहाँ पर उन्होंने, है ना, अमेरिका में जो है, वहाँ पे उन्होंने PhD करने के बाद रिसर्च साइंटिस्ट का काम किया एमएस रिसर्च सेंटर में कैलिफोर्निया में। सी बिकेम वन ऑफ द 19% सेलेक्टेड फ्रॉम 2062 एप्लीकेंट्स टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट उन्हें बोलते हैं जो अंतरिक्ष यात्री बोलते हैं जिन्हें, है ना। तो वो 19% बिकेम वन 2062 लोगों का एप्लीकेंट आया था, मतलब 2062 लोगों ने अप्लाई किया था, उनमें से 19 जने सेलेक्ट हुए थे जिसमें उनका भी नाम था। सी रिपोर्टेड टू द जॉनसन स्पेस सेंटर, उनको रिपोर्ट करना था जॉनसन स्पेस सेंटर को, जॉनसन स्पेस सेंटर में जाकर उन्हें रिपोर्ट करना था, ठीक है। ऑन नवंबर 1927, 19 नवंबर 1997 को सी मेड हर फर्स्ट फ्लाइट इन एन अमेरिकन स्पेस शटल फॉर 15 डे। उन्हें अलॉट किया गया कि वो स्पेस शटल में अब जाएंगी और स्पेस में परिक्रमा करके आएंगी, घूम के आएंगी 15 दिनों के लिए। इट टुक सर ओनली 90 मिनट्स टू सर्कल द अर्थ। कल्पना एंड हर हस्बैंड लव्ड एरियल एरोबैटिक्स, हाइकिंग, बैक पैकिंग एंड रीडिंग। उनको बस 90 मिनट लगे अर्थ की परिक्रमा करने में, पृथ्वी की। और कल्पना और उनके हस्बैंड को ये सारी चीज़ें अच्छी लगती थी, एरियल एरोबैटिक्स, हाइकिंग करना, बैक पैकिंग करना और रीडिंग, ठीक है। दो सी एक्सेप्टेड अमेरिकन सिटीजनशिप, यद्यपि उन्होंने अमेरिकन सिटीजनशिप ले ली थी, अमेरिका की नागरिकता ले ली थी, कल्पना डिड नॉट फॉरगेट हर होम, वो अपना घर नहीं भूली थी जो कि इंडिया था। एवरी ईयर सी पेड फॉर द ट्रिप ऑफ 2 टैलेंटेड चिल्ड्रेन फ्रॉम हर टाउन टू विजिट नासा। हर साल वो ऐसा करती थी कि जो दो टैलेंटेड बच्चे थे इंडिया के होते थे हर साल, उनके लिए पेड ट्रिप यानी कि आने जाने की सब खर्च जो नासा है वो बियर करेगी और नासा उन दोनों बच्चों को ट्रिप पे ले आने का मौका देती थी। सी पेड फॉर द एजुकेशन ऑफ मैनी गर्ल्स टू। उन्होंने बहुत लड़कियों की पढ़ाई की जिम्मेवारी की भी बोझ उठाया। द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु इंस्टीट्यूटेड the Kalpana Chawla Award to be given annually on the Independence Day for her bravery and service। और इसी वजह से, उनकी बहादुरी की वजह से, जो तमिलनाडु का जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया कि कल्पना चावला नाम से एक अवार्ड देना शुरू किया। किसको देते थे वो? हर साल इंडिपेंडेंस डे के दिन पे जो ब्रेवरी माने बहादुरी का काम करते थे उनको ये अवार्ड देना शुरू कर दिया है। नाउ कल्पना इज़ नो मोर, अब तो वो नहीं रही। नो मोर मतलब नहीं रहना, मतलब इस दुनिया में नहीं रही। बट हर अचीवमेंट्स, उनकी जो उपलब्धियां थी, सेल कंटिन्यू टू इंस्पायर पीपल टू वर्क हार्ड टू रियलाइज देयर ड्रीम। तो वो ये एक लेखक कहना चाहता है कि जो कल्पना चावला की उपलब्धियां हैं वो लोगों को प्रेरित करते रहेंगी ताकि वो अपने सपने को जिए जैसा कि कल्पना चावला ने जिया था। सो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो जो भी मैंने समझाया आपको समझ आया हो। अगर कोई क्वेरी है आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं और आगे की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू।